दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज आपको मैं एक धार्मिक कहानी सुनाता हूं। ये महाकवि कालिदास जी और उनकी प्रेमिका मल्लिका की कहानी है साहब। कालिदास जी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसी गांव में वो रहते थे। तो उनको बचपन में एक लड़की से प्रेम हो गया और उनकी प्रेमिका का नाम मल्लिका था। अब साहब कालिदास जी कविताएं लिखते बड़े जिंदा दिल इंसान थे साहब, मस्त मौला इंसान थे साहब। और पशु पक्षियों के साथ भी खेलते थे और पशु पक्षियों को भी अपने परिवार का ही सदस्य मानते थे साहब। अब हुआ क्या कि उस दिन उज्जैन जो राजा विक्रमादित्य की नगरी थी, वहाँ उज्जैन के राजा ने एक दूत को भेजा साहब कालिदास जी के गांव में। तो कालिदास जी के सामने ही दूत ने, उस सैनिक ने एक हिरण को बाण से शिकार मार के घायल कर दिया। तो कालिदास जी तो चूंकि कवि थे, उनका मन तो कोमल था, हिंसा तो वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, न बर्दाश्त होती थी। तो उस घायल हिरण को अपनी गोद में कालिदास जी ने उठाया, उस तीर को बाहर निकाला, उसके मरहम पट्टी की और सेवा में करने लगी। अब वो दूत था, सैनिक था, उसने कालिदास जी को कहा कि मेरा शिकारी इसे छोड़ो। तो कालिदास जी ने उस दूत को कहा, सैनिक से कहा कि ये मेरी शरण में है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, चाहे मेरी जान ही निकल जाए, भले आप मुझसे युद्ध कर लो। फिर उस दूत ने, सैनिक ने कालिदास जी का परिचय लिया। तो उस दूत सैनिक ने बताया कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी है, उन्होंने आपको उज्जैन बुलाया है, वो आपको राजकवि बनाना चाहते हैं। अब साहब कालिदास जी तो वो बड़े कंफ्यूजन हो गए साहब कि क्या करें। तो उनकी प्रेमिका को, अब चूंकि उनके घर में सिर्फ मामा थे, तो मामा उनसे, कालिदास जी से कहते कि यार तुम बड़े हो गए, जवान हो गए, कुछ काम धंधा करो यार, कविताएं लिखते रहते हो, क्या इन कविताओं का कौन पूछता है, इन कविताओं से थोड़ी पेट भरेगा, किसी शहर में जाओ, काम करो। तो कालिदास जी सोचते कि यार शहर जाके मैं क्या करूँगा, मेरा मन कैसे लगेगा वहाँ, न कोई मेरा दोस्त है, न कोई मेरी प्रेमिका है वहाँ, न कोई बातचीत करने वाला, मेरा टाइम पास कैसे होगा, और यहाँ सब कुछ तो है यार, मामा मुझे शहर जाने के लिए क्यों कह रहे। लेकिन फिर जब उस दूत ने, सैनिक ने कालिदास जी को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा उनको राजकवि बनाए जाने संबंधी ये समाचार सुनाया, तो उन्होंने, वो अपनी प्रेमिका के पास गए। तो प्रेमिका का नाम उनका मल्लिका था। मल्लिका ने उनको समझाया, देखो तुम्हारा यहाँ कोई सम्मान नहीं करता है, तुम्हारा सब अपमान करते हैं, यहाँ कोई तुमको पूछता नहीं है, वहाँ तुम राजकवि बनोगे, अच्छा सम्मान होगा, अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और राजकवि का मतलब ये सेक्रेटरी लेवल की आप पोस्ट मान लो, और खूब ऐशो आराम की जिंदगी जीवोगे, तो तुम अवश्य जाओ। तो क्या हुआ कि कालिदास जी उस दूत के पास, साथ में उस सैनिक के साथ में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गए, और उनको राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन में अपने दरबार में राजकवि बना दिया साहब। वहाँ उन्होंने, कालिदास जी ने बहुत से महाकाव्य लिखे साहब। अब साहब वहाँ जाके क्या है कि आप जब राजनीति में, जब राजनीति के लोगों के बीच में अपने आप को, जब आपका मन कवि का हो या दूसरी नेचर का हो, राजनीति का मन नहीं हो, तो आप अपने आप को बड़ी असुविधा में पाते हो। और यही कालिदास जी के साथ भी हो रहा। कालिदास जी ने सोचा कि यार मैं कहाँ फंस गया, मेरे को क्या मतलब था इन चीज़ों से, है। अब साहब चलता रहा काम, राजकवि के रूप में काम करते रहे, बहुत से महाकाव्य लिखे। अब साहब चलते चलते काम करते करते एक दिन यूं हुआ कि राजा विक्रमादित्य जी ने कालिदास जी को कहा कि कालिदास जी आपको कश्मीर का राजा ही बना देते हैं। तो कालिदास जी ने कहा कि महाराज मैं राजा बन के क्या करूँगा, अरे के सीधा चांस है। तो कालिदास जी के मन में भी इच्छा जागृत होगी, अभिलाषा जागृत होगी कि क्यों ना बन जाए। लेकिन राजा ने कहा कि एक शर्त है कि मेरी बेटी है, उसका नाम मल्लिका ललक था, इतिहास में विद्योत्तमा नाम है, इसे शादी करनी पड़ेगी। तो कालिदास जी ने शादी कर ली और कश्मीर के राजा बन गए।
अब साहब राजकाज चलाने लगे। अब राजकाज तो आप जानते हो, राजकाज में तो राजनीति की बातें होती है। उस समय राजाओं का राज था, तो उस समय हिंसा, षड्यंत्र, राज्य को बढ़ाना, मारकाट, ये सब करना पड़ता था। और कवि था तो वो तो कालिदास जी के यार क्या जरूरत है ये हिंसा मारकाट ये राज्य बढ़ाने की, है वो ही बहुत अपने पास। अब जो दरबार में जाते थे और जब वापस घर आते थे तो घर पत्नी कम और राजा की बेटी ज़्यादा मिलती थी। उनकी पत्नी भी कहती थी देखो राज को ढंग से चलाना, नहीं पापा से शिकायत कर दूंगी, वो तुम्हारी ढीमरी टाइट कर देंगे। राज्य की सीमाओं को बढ़ाओ। तो न तो ऑफिस में सुखी न घर आके सुखी, तो वो मन ही मन घुटने लग गया साहब। क्योंकि कालिदास जी का तो कवि मन है, वो कवि का था, बहुत नाजुक मन था। तो साहब जब उनके दरबारी मंत्री कालिदास जी को कहते हैं कि अपने को युद्ध करना है, ये षड्यंत्र करना है, राजनीति के लिए राज्य की सीमाओं को बढ़ाना है, तो कालिदास जी तो कहते रहे यार कुछ नहीं करना है। वैसे तो साहब क्या है, उनके मंत्रियों ने विद्रोह कर दिया, जनता ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह इतने मतलब चरम सीमा पे पहुंच गया, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया कि एक दिन कालिदास जी बिना किसी को बताए वहाँ से रात को चुपचाप भग गए साहब। अफवाह ये फैली कि वो कालिदास जी सन्यासी बन गए, काशी पहुंच गए, बनारस पहुंच गए, वगैरह वगैरह बहुत तरह की अफवाहें उनके बारे में फैल गई। और कालिदास जी क्या हुआ कि वहाँ से चुपचाप कश्मीर से चुपचाप वहाँ से रात को निकल करके वो अपने गांव आ गए और सीधे प्रेमिका के घर गए, मल्लिका के घर। और मल्लिका को कहा कि मैं सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ गया हूँ, और जहाँ से जिंदगी मैंने छोड़ी थी ना वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। तो मल्लिका ने कालिदास जी से कहा, उनकी प्रेमिका मल्लिका ने कालिदास जी से कहा कि जब मैंने सुना कि आप राजकवि बन गए हो, राजा बन गए हो, शादी भी कर ली, तो मुझे दुख तो बहुत हुआ। और जैसे ही कालिदास जी मल्लिका से बातचीत कर रहे थे कि मैं वापस तेरे पास आ गया हूँ, जिंदगी वहीं से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ से मेरी जिंदगी ने यू टर्न लिया था, राजकवि बनने की तरफ, राजा बनने की तरफ। ये मैं सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ तेरे पास। अब जैसे ये बातचीत की तो उन कालिदास जी की जो प्रेमिका थी मल्लिका थी, उनकी एक छोटी बच्ची रोती हुई मल्लिका के पास में आ गई। क्योंकि मल्लिका ने, उनकी प्रेमिका मल्लिका ने भी शादी कर ली थी। यार आप कोई माई के लाल थोड़ी हो कि आप तो जीवन में चाहे जो एक्सपेरिमेंट करते रहो, सामला आपका इंतजार करते रहे, वो भी एक्सपेरिमेंट करेगा। अब मल्लिका भी आगे बढ़ चुकी थी, उसने भी शादी कर ली थी, उसने परिवार बसा लिया था। तो साहब कालिदास जी टूट गए कि मैं यहाँ के भी फेल हो गया। तो साहब वहाँ से कालिदास जी ने वहाँ चुपचाप उस घर का, मल्लिका के घर का दरवाज़ा बंद करके वो वहाँ से भी निकल गए। फिर कहाँ गए उस नाटक में कोई उल्लेख नहीं है साहब। उधर गांव में क्या बताया हो रही थी कि देव गांव का एक साधारण लड़का है, वो कवि बन गया, महाकवि बन गया, महाकवि के बाद में राजा बन गया, कितना गांव का नाम रोशन किया है, कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया है, सेक्रेटरी पोस्ट पे पहुंच गया है साहब। ठाठ बाट है, गांव का नाम रोशन किया, उसके ठाठ बाट हो गए, उसे सलाम करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, इतनी तनख्वाह है, वगैरह वगैरह सुख सुविधाएं मिलती है। गांव में ये बातें हो रही थी और वो अंदर अंदर सूख गया, अंदर अंदर दुखी हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी की हालत ऐसी हो जाती है कि वो सोचता है, लोग उसके बारे में सोचते हैं कि ही इज हाईली सक्सेसफुल इन द आइज ऑफ पब्लिक। आदमी खुद सोचता है जब अंदर से टूटता है कि ही इज हाईली सक्सेसफुल इन द आइज ऑफ पब्लिक, बट ही destroyed himself, he destroys himself within himself, he is not content with himself or herself। इंग्लिश में एक वर्ड है एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है खुद से टूट जाना। अलग अलग फिलोसोफर्स ने इसकी व्याख्या अपने अपने मत से अलग अलग प्रकार से की है। मान लीजिए कोई बच्चा बचपन में बहुत हंसता था, 10 साल बाद में अपन उससे मिलते हैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा वकील बन गया, एक पैसे के 2 लाख रुपए लेता है, लेकिन उसने हंसना छोड़ दिया, कविताएं करना छोड़ दिया। इसका मतलब वो अंदर से टूट चुका है।
ये फिल्म की लाइन की 2 पंक्तियां हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो कालिदास जी की इसके बाद में वो क्या है, अपनी प्रेमिका के पास से भी चले जाते, फिर कहाँ गए कहाँ रहे, इसका नाटक में कहीं भी वर्णन नहीं है। तो यदि ये कहानी सही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जब कालिदास जी की मृत्यु आई होगी तो बड़े ही असंतुष्ट होकर वो मरे होंगे। आपकी सफलता की कसौटी इस बात पे भी निर्भर करती है कि जब आप मरने वाले होते हो तब आपका मन कैसा होता है। मरते समय इंसान की जब मैं मेरी बता रहा हूँ, मेरी इच्छा यही है, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब मौत मेरे सामने खड़ी हो, किताब मेरे हाथ में पड़ी हो, आपको अपना सत्कर्म करते हुए मालिक का नाम जरूर लेना है और मौत से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि मौत जीवन का अंतिम सत्य है। मौत आने पर सभी दुखों से, बंधनों से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है साहब। और ये तभी संभव है जब आप धर्मशास्त्र पढ़ोगे, मालिक का नाम लोगे, नाम जप करोगे, तभी आप ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, आत्मज्ञानी बन सकते हो। तब आपको मौत का डर नहीं लगेगा। एक फिल्म की पंक्तियां है, रोते हुए आते हैं सब, जाते हुए रोते हुए आते हैं सब, हंसते हुए वो जाएगा, हंसते हुए जो जाएगा, मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन वही कहलाएगा। मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन वही कहलाएगा। इसलिए मौत को भी, जिंदगी को भी, दोनों को ही हमें हंसते हंसते गले लगाना है। जिंदगी और मौत के साथ में सेम व्यवहार हमें करना है। हमारा जीवन है वो शांत होना चाहिए, किसी प्रकार की उठापटक, उकस पाकस इसमें नहीं होनी चाहिए। अंत में इस कहानी को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्व का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की को उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।